आज अपना टॉपिक रहेगा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के बारे में अपन पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? हाइपोथैलेमस। अपना टॉपिक रहेगा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या है? एक प्रकार का एंडोक्राइन सिस्टम का एक पार्ट है। एंडोक्राइन सिस्टम का एक पार्ट है जिसको अपन क्या बोल सकते हैं? ग्लैंड बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? ग्लैंड बोल सकते हैं। बट ये किसका पार्ट किसका होगा? सीएनएस का पार्ट होगा। किसका पार्ट होगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट होगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट होगा ये, ठीक है। और ये क्या करता है? बहुत सारे हार्मोन सिक्रिएट करता है। और वो हार्मोन क्या करेंगे? ये हार्मोन क्या करेंगे? ये किसका सिक्रेशन करवाएगा? हार्मोन्स का सिक्रेशन करवाएगा। और ये हार्मोन्स क्या करेंगे? दूसरे ग्लैंड को फंक्शन करवाएंगे, ठीक है। आगे चल के दूसरी ग्लैंड को फंक्शन करवाएंगे। दूसरी ग्लैंड कौन सी? आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड को फंक्शन करवाएंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड पे जाके एक्शन करवाएंगे, ठीक है। तो ग्रोथ हार्मोन ये सिक्रीट करता है। प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन ये सिक्रीट करता है। वेरियस टाइप के हार्मोन अपन आगे चल के पढ़ेंगे। तो इतना आपको ध्यान रखना है, जो हाइपोथैलेमस होता है वो एक प्रकार की ग्लैंड है, सीएनएस का एक पार्ट है, जो हार्मोन रिलीज करता है और हार्मोन आगे चल के एक्शन करवाता है। तो अब बात आती है कि सर हार्मोन क्या होते हैं। तो हार्मोन क्या होते हैं? एक केमिकल सब्सटेंस है जो क्या करता है बॉडी में फंक्शंस को चेंज करने में। बॉडी के जो फंक्शन है उसको चेंज करने की उसमें कैपेसिटी होती है, उसको अपन हार्मोन कहते हैं, ठीक है। उसको अपन हार्मोन कहते हैं। और इस हाइपोथैलेमस को अपन मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड तो अपन क्या कहते हैं? मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। और अगर पिट्यूटरी ग्लैंड की बात आए, पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड कहते हैं। और इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। इसके बाद में हॉर्मोन्स की जो लिस्ट है कि कितने प्रकार के हार्मोन सिक्रिएट करता है हाइपोथैलेमस, तो वो अपन यहाँ पे देखेंगे। हार्मोन सिक्रिएटेड बाय हाइपोथैलेमस। हार्मोन सिक्रिएटेड बाय हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस के जो हार्मोन है, हाइपोथैलेमस हॉर्मोन्स, हार्मोन। तो ये दो प्रकार के हार्मोन सिक्रिएट करता है। दो प्रकार के, एक तो रिलीजिंग हार्मोन, एक इनहिबिटरी हार्मोन, ठीक है। रिलीजिंग हार्मोन का मतलब है कि अगर वो रिलीज होगा तो नेक्स्ट जो ग्लैंड है उस पे हार्मोन को ज्यादा एक्शन करवाएगा। और इनहिबिटरी हार्मोन का मतलब है कि वो आगे चल के उस हार्मोन को इनहिबिट करवाएगा, यानी कम करवाएगा, ठीक है। दो प्रकार के हार्मोन याद रखना है आपको, एक रिलीजिंग हार्मोन, एक रिलीजिंग हार्मोन, एक आपका इनहिबिटरी हार्मोन, एक आपका इनहिबिटरी इनहिबिटरी हार्मोन, इनहिबिटरी हार्मोन, ठीक है। तो आपके रिलीजिंग हार्मोन होते हैं वो 6 प्रकार के हार्मोन होते हैं, रिलीजिंग हार्मोन। और जो इनहिबिटरी हार्मोन होते हैं वो आपके 2 प्रकार के हार्मोन होते हैं, इनहिबिटरी, ठीक है। इनहिबिटरी हार्मोन में आपके कौन कौन से आते हैं? ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी, इनहिबिटरी हार्मोन, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन, GHIH, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन, ठीक है। दूसरा आपका होता है, दूसरा आपका होता है प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन, PIH। ग्रोथ इनहिबिटरी हार्मोन आपका पहला होता है ग्रोथ इनहिबिटरी हार्मोन, ग्रोथ इनहिबिटरी हार्मोन। और दूसरा आपका होता है PIH, प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन। तो ये आगे चल के ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करेगा और ये आगे चल के प्रोलैक्टिन हार्मोन को इनहिबिट करेगा, ठीक है। दूसरी तरफ आते हैं कि रिलीजिंग हार्मोन क्या करते हैं। रिलीजिंग हार्मोन नेक्स्ट जो हार्मोन है, जिस हार्मोन को फंक्शन करवाना, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाता है, उसके सिक्रेशन बढ़वाता है। तो उसके सिक्रेशन बढ़वाएगा तो उसके फंक्शन को इंक्रीज करवाएगा, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से हार्मोन आते हैं? इसमें हार्मोन आते हैं ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। जो ग्रोथ हार्मोन है, एक नंबर पे ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन आएगा। दूसरे पे आएगा प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, PRH। तीसरा आएगा आपका CRH, कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। उसके बाद में आएगा आपका प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन आ गया। के बाद में आएगा आपका MSH, मेलेनोसाइट रिलीजिंग, MRH, मेलेनोसाइट रिलीजिंग हार्मोन। उसके बाद में आपका आएगा, उसके बाद में आपका हार्मोन आएगा गोनेडोट्रोपिन, GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो सबसे पहले आपका ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, आपका CRH, MRH, GnRH। और एक आपका कौन सा रह गया? एक आपका कौन सा रह गया जो थायराइड ग्लैंड पे एक्शन करवाता है? थायराइड ग्लैंड पर एक्शन करवाता है, TRH, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। कौन सा? थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो ये सारे के सारे हार्मोन हैं, ठीक है। इसके अलावा दो हार्मोन और भी बनाता है जिसको अपन कहते हैं एडवांस या एक्स्ट्रा हार्मोन्स। एक्स्ट्रा हार्मोन जो कौन कौन से होते हैं? एक आपका ADH होता है, एक आपका ऑक्सीटोसिन होता है, जिनका सिंथेसिस ये करवाता है, कौन करवाता है? हाइपोथैलेमस करवाता है। और स्टोरेज कौन करता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड करती है। तो इसके बाद में अपन एक एक हार्मोन्स का फंक्शन देखेंगे। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं, हार्मोन्स के फंक्शन देखते हैं।
तो पहला फंक्शन अपन रिलीजिंग हार्मोन के फंक्शन देखेंगे। रिलीजिंग हार्मोन में पहला हार्मोन है अपना ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। जो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन है वो क्या करेगा, वो एक्शन करवाएगा किस पे, एक्शन किस पे करवाएगा, एक्शन ऑन पिट्यूटरी ग्लैंड, ऑन एंटीरियर पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके दो पार्ट रहते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो एंटीरियर पिट्यूटरी पे क्या करवाएगा, एक्शन करवाएगा, और एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्शन करवा के क्या करवाएगा, इंक्रीज इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ, इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, अगर इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी से किसका सिक्रेशन ज्यादा करवाएगा, ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन ज्यादा करवाएगा। और ग्रोथ हार्मोन का बॉडी में सिक्रेशन ज्यादा होगी तो क्या होगा, बॉडी की ग्रोथ इंक्रीज होगी, बॉडी बॉडी ग्रोथ इंक्रीज, बॉडी ग्रोथ इंक्रीज। तो ये काम करवाएगा, जो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन है ये बॉडी में ऐसे फंक्शन करवाएगा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट हार्मोन, उसके बाद में नेक्स्ट हार्मोन कौन सा आता है, TRH, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। कौन सा आता है, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग रिलीजिंग हार्मोन, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। जो थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है वो कैसे काम करवाएगा, वो हार्मोन कैसे काम करवाएगा बॉडी में, कि वो फंक्शन कहाँ पे करवाएगा, आपकी एंटीरियर पिट्यूटरी पे। एक्शन कहाँ पे कराएगा, एक्शन ऑन, एक्शन ऑन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्शन करवाएगा। और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या सिक्रिएट करवाएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या सिक्रिएट करवाएगा, TSH। क्या करवाएगा, TSH, TSH, जिसको आप क्या कहते हो, TSH को क्या कहते हो, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या कहते हो, थायराइड, थायराइड स्टिमुलेटिंग स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये कहाँ से सिक्रिएट होता है, पूछ लिया जाए तो कहाँ से होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन सिक्रिएट होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहाँ पे एक्शन करवाता है, एक्शन ऑन, एक्शन ऑन थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। और थायराइड ग्लैंड से क्या सिक्रिएट करवाता है, थायराइड ग्लैंड से क्या सिक्रिएट करवाएगा, T3 and T4, T3 and T4, T3 and T4 का सिक्रेशन करवाएगा। ठीक है, तो ये TRH है, ये कहाँ से सिक्रिएट होता है, आपके हाइपोथैलेमस से सिक्रिएट होता है। थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहते हैं। थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन आगे चल के एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्शन करता है, और एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या सिक्रिएट करवाता है, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी सिक्रिएट करेगी। और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन आगे चल के कौन से ग्लैंड पे एक्शन करवाएगा, आपके थायराइड ग्लैंड पे। थायराइड ग्लैंड पे एक्शन करवाएगा तो थायराइड ग्लैंड से क्या सिक्रिएट होगा, T3 and T4 सिक्रिएट होगा। ठीक है, ये अपना TRH हो गया। उसके बाद में, उसके बाद में अपना हार्मोन है मेलेनोसाइट रिलीजिंग हार्मोन, MRH, MRH, मेलेनोसाइट, मेलेनोसाइट रिलीजिंग रिलीजिंग हार्मोन, मेलेनोसाइट रिलीजिंग हार्मोन। जो मेलेनोसाइट रिलीजिंग हार्मोन है, मेलेनोसाइट रिलीजिंग हार्मोन है, ये कहाँ से रिलीज होता है, रिलीज कहाँ से होता है, हाइपोथैलेमस से। कहाँ से होता है, हाइपोथैलेमस में, हाइपोथैलेमस से ओके। ये एक्शन कहाँ पे करवाता है, ये एक्शन कहाँ पे करवाएगा, ये एक्शन करवाएगा अपने स्किन पे, स्किन, स्किन के जो डर्मिस लेयर है वहाँ पे क्या प्रेजेंट रहती है, मेलेनोसाइट प्रेजेंट रहती है। ठीक है, कौन सी सेल प्रेजेंट रहती है, मेलेनोसाइट सेल, मेलेनोसाइट सेल, मेलेनोसाइट सेल के ऊपर क्या करवाएगा, एक्शन करवाएगा। इसके ऊपर एक्शन करवा के किसका सिक्रेशन बढ़ाएगा, इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ, इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ, सिक्रेशन ऑफ मेलेनिन, मेलेनिन, मेलेनिन का सिक्रेशन इंक्रीज करवाएगा। मेलेनिन का सिक्रेशन इंक्रीज करवाएगा तो क्या होगा, डार्कनेस, आपकी जो स्किन होगी वो थोड़ी डार्क होगी। ठीक है, डार्कनेस क्या होगी, डार्कनेस, डार्कनेस ऑफ स्किन, ऑफ स्किन,
डार्कनेस ऑफ स्किन होगा। मेलेनिन का सिक्रेशन कौन इंक्रीज करवाएगा? देखो एमआरएच मेलेनोसाइट रिलीजिंग हार्मोन है, वो कहाँ पे एक्शन करेगा? स्किन पे एक्शन करेगा। स्किन की कौन सी सेल पे? मेलेनोसाइट सेल पे। और मेलेनोसाइट सेल से क्या इंक्रीज करवाएगा? आपका मेलेनिन का सिक्रेशन इंक्रीज करवाएगा। मेलेनिन का सिक्रेशन इंक्रीज होगा तो बॉडी में क्या चेंजेस आएंगे? आपकी जो स्किन का कलर है वो थोड़ा डार्किश होगा, डार्क होगा, ठीक है। उसके बाद में अपना नेक्स्ट हार्मोन है, उसके बाद में नेक्स्ट हार्मोन है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन तो जीएनआरएच है, जीएनआरएच है। ये क्या करवाएगा? ये कहाँ से रिलीज होता है? पहली बात तो हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है। कहाँ से? हाइपोथैलेमस से। और ये आगे चल के किस पे एक्शन करवाता है? तो एक्शन ऑन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। किस पे? एंटीरियर पिट्यूटरी पिट्यूटरी ग्लैंड। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्शन करवाता है। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्शन करवाने के बाद में क्या करेगा? ये वहां से किसका सिक्रेशन करवाएगा? आपके एक तो एफएसएच फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड एलएच ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो महिलाओं में ओवम होता है, महिलाओं में ओवम होता है, उसकी मैच्योरेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन सा रहता है? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और उसको जो ब्रेक डाउन या हैचिंग के लिए कौन सा रेस्पॉन्सिबल रहता है? एलएच, ठीक है। तो ये दोनों हार्मोन कहाँ से रिलीज होते हैं? रिलीज ऑन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। रिलीज कहाँ से होता है? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। और ये आगे चल के क्या करवाते हैं? मैच्योरेशन ऑफ ओवम एंड हैचिंग ऑफ ओवम, दोनों काम वो ये करवाएंगे, ठीक है। तो एफएसएच और एलएच को इंक्रीज करवाता है कहाँ से? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। उसके बाद में कोर्टिकोट्रोपिक कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन यानी CRH। कौन सा हार्मोन आपका? RH, कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। ये कहाँ से रिलीज होता है? हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा। और ये आगे चल के किस पे एक्शन करवाएगा? एंटीरियर पिट्यूटरी पे। किसके? एंटीरियर एंटीरियर पिट्यूटरी पिट्यूटरी। और वहां से क्या रिलीज करवाएगा? एंटीरियर पिट्यूटरी से। एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या रिलीज करवाएगा? ACTH, ACTH, ACTH एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन कौन सा हार्मोन? एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ये अपना एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन रिलीज करवाएगा कहाँ से? एंटीरियर पिट्यूटरी से। और रिलीज करवाने के बाद में एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक कहाँ पे एक्शन करवाएगा? एक्शन ऑन एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड, एक्शन ऑन एड्रिनल ग्लैंड। इसको अपन क्या कहते हैं? सुप्रारीनल ग्लैंड। सुप्रारीनल सुप्रारीनल ग्लैंड भी इसी को कहते हैं। सुप्रारीनल जो किडनी के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं वहां पे एक्शन करवाएगा। और वहां पे एक्शन करवा के किसका इंक्रीज किसका सिक्रेशन इंक्रीज करवाएगा? इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ स्टेरॉइड। स्टेरॉइड हार्मोन का सिक्रेशन इंक्रीज करवाएगा। किसका सिक्रेशन? स्टेरॉइड हार्मोन का सिक्रेशन इंक्रीज करवाएगा। कहाँ पे फंक्शन करके? आपके एड्रिनल ग्लैंड पे फंक्शन करके आपका सिक्रेशन करवाएगा स्टेरॉइड का इंक्रीज। कौन सा हार्मोन? कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन CRH। कहाँ से सिक्रेट होता है? हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस से सिक्रेट होके कहाँ पे एक्शन करवाता है? एंटीरियर पिट्यूटरी से। एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन सा हार्मोन रिलीज करवाता है? ACTH एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है। ये हार्मोन आगे चल के किस पे एक्शन करवाता है? ADR ग्लैंड जो एड्रिनल ग्लैंड है, जिसको अपन सुप्रारीनल ग्लैंड भी कहते हैं, उस पे एक्शन करवाता है। और वहां से क्या सिक्रेट करवाता है? वहां से आपके स्टेरॉइड हार्मोन। वहां से क्या सिक्रेट होता है? आपके एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, अंदर का पार्ट मेडुला, बाहर का पार्ट कॉर्टेक्स। मेडुला से कैटाकोलामाइन एंड नोर एपिनेफ्रिन एंड एपिनेफ्रिन सिक्रेट होते हैं। और बाहर का पार्ट रहता है वो कॉर्टेक्स, उसमें 3 लेयर रहती है, जोना ग्लूमेरुलोसा, जोना फेसिकुलाटा और जोना रेटिकुलारिस। 3 लेयर रहती है। तो जोना ग्लूमेरुलोसा रहती है वहां से क्या मिनरलो कोर्टिकोइड सिक्रेट होता है, जिसको अपन सोडियम हार्मोन भी कहते हैं। उसके बाद में जो जोना फेसिकुलेटा रहती है उससे कोर्टिसोन रिलीज होता है, जिसको अपन शुगर हार्मोन भी कहते हैं। उसके बाद में जो
आपकी लास्ट की है रेटिकुलरिस, जो ना रेटिकुलरिस है वहाँ से क्या सिक्रेट होता है आपका एंड्रोजन, जिसको अपन सेक्स हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हार्मोन सिक्रेट होते हैं यहाँ से। इंक्रीज द सिक्रेशन ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन, तो स्टेरॉयड हार्मोन कौन सा, जो कोर्टिसोन है, कोर्टिसोन ऑल्सो नोन एज स्टेरॉयड हार्मोन, ठीक है, उसको अपन स्टेरॉयड हार्मोन भी कह सकते हैं। उसके बाद में अपना कौन सा रह गया, टीएसएच हो गया, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन पीआरएच, कौन सा, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग रिलीजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। जो प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन है ये कहाँ पे एक्शन करवाता है, ये कहाँ से सिक्रीट होता है, तो हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होके एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्शन करवाएगा, किस पे, एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्शन करवाएगा। और एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्शन करवाएगा तो वहां से क्या रिलीज करवाएगा, वहां से क्या रिलीज करवाएगा, इंक्रीज द सिक्रेशन ऑफ प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन का जो सिक्रेशन है उसको क्या करवाएगा, प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन का जो सिक्रेशन है उसको इंक्रीज करवाएगा। और प्रोलैक्टिन कहाँ पे काम करेगा, प्रोलैक्टिन काम करेगा मेमोरी ग्लैंड, जो ब्रेस्ट में प्रेजेंट रहती है मेमोरी ग्लैंड, वहां पे एक्शन करेगा। प्रेजेंट ब्रेस्ट में जो प्रेजेंट रहती है कौन सी, मेमोरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड पे एक्शन करवाएगा। और वहां पे क्या करेगा, इंक्रीज इंक्रीज सिंथेसिस ऑफ इंक्रीज सिंथेसिस ऑफ ब्रेस्ट मिल्क, इंक्रीज सिंथेसिस ऑफ ब्रेस्ट मिल्क, जो ब्रेस्ट मिल्क है उसका सिंथेसिस इंक्रीज करेगा, ठीक है। ये रिलीज कहाँ से होता है, पीआरएच, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है। हाइपोथैलेमस से रिलीज होने के बाद में एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्शन करवाता है, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से प्रोलैक्टिन नामक हार्मोन का सिक्रेशन इंक्रीज करवाता है। और प्रोलैक्टिन हार्मोन आगे चल के किस पे एक्शन करेगा, जो ब्रेस्ट में प्रेजेंट रहती है मेमोरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड पे ये एक्शन करेगा। और वहां से क्या करेगा, मिल्क का सिक्रेशन ज़्यादा, मिल्क का सिंथेसिस ज़्यादा कराएगा, मिल्क का निर्माण ज़्यादा करवाएगा। तो मिल्क सिंथेसिस हार्मोन ऑल्सो नोन एज प्रोलैक्टिन, ठीक है, प्रोलैक्टिन हार्मोन को मिल्क सिंथेसिस हार्मोन भी कह सकते हैं अपन। उसके बाद में अपना कौन सा हार्मोन बच गया, कितने हार्मोन हो गए, जीआरएच हो गया आपका, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन हो गया, कोर्टिकोट्रोपिन एमआरएच हो गया, जीएनआरएच हो गया, टीआरएच हो गया, ठीक है। ये आपके सारे के सारे रिलीजिंग हार्मोन हो गए। मेलेनोसाइट रिलीजिंग हो गया, कोर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हो गया, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हो गया, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन आपका हो चुका है, ठीक है। ये सारे के सारे हार्मोन हो चुके हैं। इसके बाद में इनिबिटरी हार्मोन में आपका ग्रोथ हार्मोन इनिबिटरी हार्मोन आता है और एक प्रोलैक्टिन इनिबिटरी हार्मोन आता है, ठीक है। तो वो अपन पढ़ेंगे। अपने रिलीजिंग हार्मोन सारे कंप्लीट हो चुके हैं, रिलीजिंग हार्मोन सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब अपने पास कौन से बचे, इनिबिटरी हार्मोन, कौन से, इनहिबिटरी हार्मोन, इनिबिटरी, इनिबिटरी। तो नाम से स्पष्ट हो रहा है किसी चीज की अत्यधिक हो जाए, ज्यादा मात्रा हो जाए तो उसको इनिबिट करने के लिए। तो इसमें पहला कौन सा है, ग्रोथ हार्मोन इनिबिटरी, इनिबिटरी हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन इनिबिटरी हार्मोन, ठीक है। GHIH, ग्रोथ हार्मोन इनिबिटरी हार्मोन। ये क्या करता है, ये आगे चल के किस पे एक्शन करवाएगा, वहीं आपके एंटीरियर पिट्यूटरी पे करवाएगा, एंटीरियर पिट्यूटरी पे करवाएगा। और एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या करवाएगा, डिक्रीज द सिक्रेशन ऑफ, अब की बार डिक्रीज करवाएगा ना कि इंक्रीज, इंक्रीज रिलीजिंग हार्मोन करवाते हैं, डिक्रीज कौन से करवाएंगे, इनिबिटरी हार्मोन। डिक्रीज द सिक्रेशन ऑफ, डिक्रीज द सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, डिक्रीज द सिक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन कम करवाएगा। और ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन कम होगा तो आपकी जो ग्रोथ है वो कम होगी, ग्रोथ आपकी कम होगी, ठीक है। उसके बाद में दूसरा हार्मोन प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन इनिबिटरी, इनिबिटरी हार्मोन, प्रोलैक्टिन इनिबिटरी हार्मोन, प्रोलैक्टिन इनिबिटरी हार्मोन। ये प्रोलैक्टिन इनिबिटरी हार्मोन ये कहाँ से सिक्रेट होगा, आपके हाइपोथैलेमस से सिक्रेट होगा। और हाइपोथैलेमस से सिक्रेट होके एक्शन कहाँ पे करवाएगा, एक्शन करवाएगा आपका एंटीरियर पिट्यूटरी पे, एंटीरियर पिट्यूटरी पे। और वहां से क्या सिक्रेट हो रहा था, वहां से आपका प्रोलैक्टिन सिक्रेट हो रहा, प्रोलैक्टिन। तो प्रोलैक्टिन को क्या करेगा, कम करेगा, डिक्रीज सिक्रेशन करेगा, उसके क्या करेगा, डिक्रीज सिक्रेशन करेगा, कम करेगा। तो कम सिक्रेशन होगा तो आगे चल के जो मेमोरी ग्लैंड है, मेमोरी ग्लैंड में क्या होगा, प्रोलैक्टिन हार्मोन
कम जाएगा तो आपका मिल्क का सिंथेसिस कम होगा, मेमरी ग्लैंड में प्रोलैक्टिन हार्मोन कम जाएगा तो मिल्क सिक्रेशन कम होगा, तो डिक्रीज 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 मिल्क सिक्रेशन, डिक्रीज मिल्क सिक्रेशन, डिक्रीज मिल्क सिक्रेशन, डिक्रीज मिल्क सिक्रेशन। ठीक है, इस हार्मोन को ऑल्सो नोन एज डोपामिन भी कहते हैं, क्योंकि डोपामिनर्जिक D2 रिसेप्टर ब्लॉक करके आपके मेमोरी ग्लैंड से सिक्रेशन, मिल्क का सिक्रेशन कम करवाता है। ठीक है, अगर कोई ऐसा केस आ जाए आपके सामने, जैसे कोई लेडी है वो आफ्टर डिलीवरी उसका बेबी डेथ कर गया है, ठीक है, ड्यूरिंग डिलीवरी अगर बेबी डेथ कर गया तो उसके ब्रेस्ट मिल्क तो बन रहा है, ब्रेस्ट मिल्क तो बन रहा है, ब्रेस्ट में इंजॉर्जमेंट हो रहा है, इंजॉर्जमेंट हो रहा है यानी कि भारीपन लग रहा है या टेंडरनेस प्रेजेंट है टच करने पे, तो उस कंडीशन में अपन क्या करेंगे, उस कंडीशन में अगर ब्रेस्ट में मिल्क प्रेजेंट है तो उसको अपन इजेक्ट करेंगे, बाहर की साइड निकालेंगे, तो अपन ब्रेस्ट इजेक्टर पंप की सहायता से बाहर निकाल लेंगे। बट उसके जो सिंथेसिस ऑफ मिल्क है, ये सिंथेसिस ऑफ मिल्क है, इसको अगर रोकना होगा तो कैसे रोकेंगे, उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, DOC क्या है, ब्रोमोक्रिप्टिन, क्या है, ब्रोमोक्रिप्टिन, ब्रोमोक्रिप्टिन उसकी DOC है, किसकी, DOC किसकी है, आपकी मिल्क जो लेक्टेशनल, ज़्यादा लेक्टेशनल आता है जिसको बहुत ज़्यादा लेक्टेशन है, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में मिल्क सिक्रेशन हो रहा है, उसको अपन ये ब्रोमोक्रिप्टिन देंगे, या फिर ऐसी फीमेल जिसके बच्चा डिलीवर होते ही डेथ हो गया तो ब्रोमोक्रिप्टिन देके उसका जो ब्रेस्ट मिल्क है उसको अपन रोक सकते हैं, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क यूज तो नहीं हो रहा, यूज नहीं हो रहा तो अपन उसको रोक सकते हैं। ठीक है, तो ये है। के बाद में जो नेक्स्ट हार्मोन है जो हाइपोथैलेमस कुछ हार्मोन बनाता है बट उनका यूज नहीं करता है। ठीक है, तो वो कौन से होते हैं, अदर हॉर्मोन्स। उसमें क्या आएगा, उसमें आपका आएगा एक तो एडीएच मतलब एंटी डायूरेटिक हार्मोन, कौन सा, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, ये कहाँ से रिलीज होता है, ये कहाँ से रिलीज होता है, पूछ लिया जाए एंटी डायूरेटिक हार्मोन रिलीज कहाँ से होता है, तो रिलीज होता है हाइपोथैलेमस में। और स्टोरेज कहाँ पे रहता है, तो स्टोरेज रहता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में। रिलीज कहाँ से होता है, हाइपोथैलेमस से। और स्टोरेज, स्टोरेज कहाँ रहता है, स्टोरेज रहता है आपका पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में इसका स्टोरेज रहता है। और एडीएच करता क्या है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, डायूरेसिस को कम करता है। क्या करता है, डायूरेसिस, डायूरेसिस मतलब डायूरेटिक पढ़े हैं अपन ने, डायूरेटिक्स के टाइप पढ़े हैं, तो उस डायूरेटिक का मतलब होता है कि इंक्रीज द यूरिनेशन, डायूरेसिस इंक्रीज द यूरिनेशन, यूरिन ज़्यादा पास करना। तो ये क्या है, एंटी डायूरेटिक, यूरिन को रोकने वाली दवाइयाँ हैं, कौन सी, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ऐसा हार्मोन जो यूरिन को रोकेगा। ठीक है, तो एडीएच आपको याद रखना, एडीएच हार्मोन क्या करता है, यूरिन को पास आउट होने में कम करता है। बॉडी में एडीएच रहेगा, अगर सिक्रेशन ज़्यादा होगा तो वॉल्यूम बॉडी में बनी रहेगी, बाहर नहीं जाएगी। ठीक है, और अगर एडीएच की कमी हो जाएगी बॉडी में, अगर एडीएच की कमी होती है तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में यूरिन पास आउट एक्सेसिव होगा। तो अगर इसकी कमी हो जाती है, इसकी क्या हो जाती है, आपकी कमी हो जाती है बॉडी में, अगर कमी हो गई तो क्या होगा, आपको एक रोग हो जाएगा जिसका नाम है डायबिटीज इंसिपिडस। क्या नाम है, डायबिटीज इंसिपिडस, नॉट ए डायबिटीज मेलाइटस, डायबिटीज मेलाइटस नहीं है, यहाँ पे क्या है, डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस में क्या होता है, आपको पोलीयूरिया होता है, क्या होता है, पोलीयूरिया, पोलीयूरिया मतलब यूरिन मोर देन 2000 ml, 2000 ml इन वन डे, एक दिन में 2000 ml से ज़्यादा यूरिन पास आउट करता है। ठीक है, उसको अपन कहते हैं पोलीयूरिया। ठीक है, उसको अपन कहते हैं, सॉरी 3000 ml, 3000 ml उसको अपन कहते हैं पोलीयूरिया। ठीक है, तो ये डायबिटीज इंसिपिडस की कंडीशन में हो सकता है। इसमें क्या होता है, सिंड्रोम ऑफ कियार्ड होता है, सिंड्रोम ऑफ इन एप्रोप्रिएट एंटी डायूरेटिक हार्मोन, सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इस कंडीशन में क्या होता है, आपका पोलीयूरिया होता है और बॉडी में वॉल्यूम कम होगी, यूरिन पास ज़्यादा करेगा पेशेंट। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट हार्मोन एक हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन, तो ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑक्सीटोसिन कहाँ पे बनता है, तो इसका सिंथेसिस कहाँ से होता है या प्रोडक्शन कहाँ से होता है, प्रोडक्शन कहाँ से होता है आपका, प्रोडक्शन होता है हाइपोथैलेमस से, कहाँ से, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस से। ठीक है,
और स्टोरेज कहाँ पे रहता है? स्टोरेज कहाँ पे रहता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में स्टोरेज रहता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में क्या रहता है? स्टोरेज रहता है। और रिलीज कहाँ से होता है? तो हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है, ठीक है। ऑक्सीटोसिन को अपन और क्या कह सकते हैं? ऑक्सीटोसिन को अपन लव हार्मोन भी कह सकते हैं, या बॉन्डिंग हार्मोन भी कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं? लव हार्मोन कह सकते हैं आप। लव हार्मोन, लव हार्मोन, बॉन्डिंग हार्मोन, बॉन्डिंग हार्मोन। इसको अपन क्या कह सकते हैं? बॉन्डिंग हार्मोन भी कह सकते हैं, लव हार्मोन भी कह सकते हैं। और ये बॉन्डिंग हार्मोन क्यों बोला गया है? क्योंकि ये मदर से सिक्रीट होता है अपने फीटस बच्चे के लिए, अपने जो इन्फेंट है, न्यूबॉर्न है, उसके लिए सिक्रीट होता है। और सिक्रीट करवाने वाली लोकेशन कौन कौन सी है? अगर अपन निप्पल को अगर रब करते हैं तो ये सिक्रीट हो सकता है, अगर क्लाइटोरिस को रब करते हैं तो ये सिक्रीट हो सकता है। ये इसके सिक्रेशंस के पॉइंट रहते हैं, ठीक है। इवन फंडल मसाज वगैरह करते हैं तो उसमें भी ये सिक्रीट हो सकता है। और ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन आप डिलीवरी के समय भी यूज करते हैं। डिलीवरी के समय भी सिंटोस नाम का इंजेक्शन आता है, सिंटोस। तो वो आपका ऑक्सीटोसिन है, सिंथेसिस सिंथेटिक ऑक्सीटोसिन की फॉर्म में इंक्रीज द कॉन्ट्रेक्शन। ऑक्सीटोसिन और क्या करवाता है? इंक्रीज कॉन्ट्रेक्शन, कॉन्ट्रेक्शन भी इंक्रीज करवाता है, ठीक है। तो लेबर के प्रोसेस में भी अपन यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये अपने आज के हाइपोथैलेमस के सारे हार्मोन है, एक बार आप पीछे से देख लीजिए। यहाँ से अपन ने स्टार्ट किया था कि हाइपोथैलेमस क्या है, एक पार्ट है, सीएनएस का एक पार्ट है। और ये मल्टीपल हार्मोन सिक्रीट करता है, और ये आगे चल के पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्शन करवाते हैं, ठीक है। उसके बाद में अपन ने के बाद में हाइपोथैलेमस को अपन मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। ये दो प्रकार के हार्मोन सिक्रिएट करवाता है, एक इनिबिटरी हार्मोन, एक रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। इनिबिटरी हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन सिक्रिएट करवाता है। तो इनिबिटरी हार्मोन है, जो आपके इनिबिटरी हार्मोन है वो कौन कौन से इनिबिटरी हार्मोन? आपके ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन इनिबिटरी हार्मोन है, और प्रोलैक्टिन इनिबिटरी हार्मोन है। और रिलीजिंग हार्मोन यहाँ पे 6 हार्मोन है। तो 6 हार्मोन ये कौन कौन से? एक GHRH है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, PRH प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, CRH कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, MRH मेलेनोसाइट रिलीजिंग हार्मोन, GnRH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, एंड TRH थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये सारे के सारे रिलीजिंग हार्मोन है। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था, के बाद में ग्रोथ हार्मोन के बारे में पढ़ा था कि ग्रोथ हार्मोन कहाँ पे एक्शन करवाता है? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे एक्शन करवाता है। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करवाता है, ज़्यादा करवाता है, जिससे क्या होती है? बॉडी की ग्रोथ ज़्यादा होती है, ठीक है। उसके बाद में अपन ने ये डिस्कस किया था जो अदर हॉर्मोन्स है, जैसे ADH है, तो ये अदर हार्मोन में ADH और ऑक्सीटोसिन के बारे में अपन ने डिस्कस किया था। तो 6 हार्मोन कौन से होते हैं? रिलीजिंग हार्मोन होते हैं। 2 हार्मोन कौन से होते हैं? आपके इनहिबिटरी हार्मोन होते हैं। और 2 हार्मोन एक्स्ट्रा रिलीज करता है हाइपोथैलेमस, जो कौन से हैं? ADH है आपका, और ऑक्सीटोसिन है। ये अपने हाइपोथैलेमस से रिलीज होने वाले सारे के सारे हॉर्मोन्स के बारे में चर्चा की है, और उनके एक्शन के बारे में चर्चा की है कि वर्क कैसे करते हैं, कार्य कैसे करते हैं, कौन सी ग्लैंड पे एक्शन करवाते हैं, और एक्शन करवा के बॉडी में क्या चेंजेस करवा सकते हैं, ठीक है। समझ में आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।